अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे हंसी आ रही है। आप सोच रहे होंगे किस बात की हंसी आ रही है। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस फोटो को देख रहे हैं आप, और इस वीडियो को भी आप देख चुके होंगे। आप इसमें, मुझे यकीन है, मेरा जो यकीन है, मैं जो सोचता हूँ, शायद आप इसमें अब्दुल को ढूंढ रहे होंगे कि अब्दुल कहाँ है। अब्दुल कहाँ है? अब्दुल वहां नहीं है, अब्दुल नीचे है। अब्दुल क्या कर रहा है? कुर्सी लगा रहा है, दरी बिछा रहा है, झंडा लेकर उनके लिए मरने को तैयार है। हाँ, 2% वाले ऊपर राहुल गांधी के साथ टाटा बाय बाय हाय कर रहे हैं, और 18% वाला नीचे कुर्सी लगा रहा है, सफाई कर रहा है कुर्सी की, और झंडे लेकर उनके लिए मरने को तैयार है। दरी बिछा रहा है, दरी। आओ साहब बैठिए, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी कयादत को नहीं खड़ी करेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर कोई कयादत खड़ा करने की बात करेगा तो उसको हम सीधा कहेंगे ये बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी से मिला हुआ है, ये बीजेपी से पैसे खाता है। और जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव लड़ते हैं, जहां सेकुलरिज्म पार्टी लड़ती है, वहां ये लोग बी टीम बनकर बीजेपी के आ जाते हैं। ठीक है भाई, मैं बी टीम हूँ। अगर हक की आवाज उठाना, हक के लिए बोलना, मजलूमों के लिए बोलना, गरीबों के लिए बोलना, हर पिछड़ों के लिए बोलना अगर बी टीम कहलाता है, तो मैं अपने आप को कहता हूँ, हाँ मैं बी टीम, फख्र से कहता हूँ। अगर इस बात से अगर बी टीम कही जाती है कि मजलूमों की आवाज उठाए जो, वो बी टीम है, गरीबों की जो आवाज उठाए वो बी टीम है, जो लाचारों की आवाज उठाए वो बी टीम है, जो कमजोरों की आवाज उठाए वो बी टीम है, जो हक की आवाज उठाए वो बी टीम है। ऐसे बी टीम के लिए कहने के लिए, कहलवाने के लिए मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ कि आप मुझे कहिए हाँ मैं बी टीम हूँ, हमारे कायद को भी कहिए हाँ वो बी टीम है। मुझे फख्र है इस बात का कि हाँ मैं हक की आवाज उठाता हूँ, इसलिए मुझे बी टीम कहा जाता है। 2% वाले राहुल गांधी के साथ टाटा बाय बाय कर रहे हैं, जिसे मैं आपको बताया, और 18% वाले लोग दरी बिछा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। वो मुकेश सहनी साहब 2% है पूरे बिहार के अंदर, और सीटों की मांग कितनी कर रहे हैं गठबंधन से? 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, 18% होकर आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और आपको टिकट से महरूम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जब AIMIM 2 पत्र लिखती है, उनके कार्यालय तक पहुंचाती है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि इनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। आखिर कब तक आप दरी बिछाते रहेंगे? मतलब हमने कहा कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमें वही 5 सीटें दे दीजिए, उसके बाद आप मलाई खाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बिहार की जनता के हक की लड़ाई लड़नी है, सिर्फ हमें 5 सीट चाहिए, बाकी आप लड़िए। लेकिन उन्होंने इनकार किया। फिलहाल कोई बात नहीं है, अब तो पूरे बिहार के अंदर 100 सीटों की तैयारी चल रही, हम लड़ेंगे। लेकिन 2% वाले को 60 सीट की मंजूरी होने वाली है, और 18% वाले झंडे लेकर मरने को तैयार है। आखिर कब तक? ये पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती, ये मुसलमानों की पार्टी होती, तो बिहार के अंदर जो टिकट दिया गया है, अभी टिकट किसी का फाइनल भी नहीं हुआ है, किसी का टिकट फाइनल हुआ है तो ढाका विधानसभा से राणा रणजीत साहब का फाइनल हुआ है। ये कौन है? ये कोई मुस्लिम नेता नहीं है, ये राजपूत का बेटा है। बिहार के अंदर ऐसे चेहरे इस मजलिस के अंदर, इस पार्टी के अंदर नहीं होते अगर ये मुसलमान की पार्टी होती। अगर मुसलमान की पार्टी होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर पंडित मनमोहन झा गामा जैसे चेहरे आपको इस पार्टी के अंदर नहीं दिखते। दोस्तों आप सोचो, आप गौर करो। इल्जाम लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, इल्जाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारा यही कहना है कि पीछे से भोंकते हैं,
वो आप समझ जा रहे हैं कौन भोगते हैं। पीछे से भोगते हैं, भोगने दो। हमारा काम क्या है? मजलूमों की, गरीबों की, बिछड़ों की लड़ाई लड़ना। हम लड़ते रहेंगे। और बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि अब इस बार बिहार के अंदर हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। पूरी तरीके से बिहार की जनता एकजुट होकर मजलिस को कामयाब करेगी। मैं आपको बता दूं, मजलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, पार्टी का कोई दबाव नहीं रहता कि आप इस मसले पर बोलिए, इस मसले पर ना बोलिए। मजलिस का कहना यही है, अगर आप कहीं पर जुल्म देख रहे हैं, कहीं ज्यादती देख रहे हैं, किसी पर जुल्म हो रहा है, तो आप बजाय कॉल करके पूछने के, बगैर इजाजत लेने के, फौरी तौर पर आप उस पर कार्रवाई कीजिए। ये मजलिस का ऐलान है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से नहीं पूछना है कि साहब इस मसले पर बोलूं या ना बोलूं। मजलिस का साफ ऐलान है, अगर जुल्म होता है किसी पर, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस समाज का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो खड़े हो जाइए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। अपने आप को कुर्बान कर दीजिए उस मजलूम के लिए। ये लड़ाई लड़ती है मजलिस। और जो ये सोच रहे हैं वो गठबंधन में नहीं लिया जाएगा, ये कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिहार के अंदर हम बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इस बार आपको पता चल जाएगा कि मजलिस भी कोई पार्टी बिहार के अंदर है। हमने सहूलियत से बात की, ठीक है, अगर आप गठबंधन में लेते हैं, 5 सीट मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं लेते फिलहाल कोई बात नहीं, हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। लेकिन मेरा सवाल उन अब्दुल से है जो इनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जो इनके लिए मरने को तैयार हैं। जब जनसभाएं होती है बिहार के अंदर, और जब शपथ लेते हैं कि बिहार के अंदर से नीतीश कुमार को हराना है, यहाँ से नीतीश कुमार की सरकार को हटाना है, तो उस बीच जो आप ढूंढ रहे थे अब्दुल को, अब्दुल दिखे नहीं, उनको पीछे कर दिया गया। भैया आप जाइए, आप दरी बिछाइए। अभी राहुल भैया आ रहे होंगे, उनके लिए सफाई कीजिए, कुर्सी, उनके लिए चटाई बिछाइए, उनके लिए झंडा लेकर लहराइए। और जब जनसभाएं खत्म हो जाएंगी, आपका काम है, अब्दुल का ये काम है, जब जनसभाएं खत्म हो जाएंगी, सब लोग चले जाएंगे, और अब्दुल का काम ये रहेगा कि कुर्सी को पोछेंगे। कुर्सी को पोछने के बाद उस टेंट वाले साहब को सौंप देंगे, लो भाई आप कुर्सी। ये काम है अब्दुल का उस पार्टी के अंदर। कब तक, कब तक जिल्लत आप उठाते रहेंगे? कब तक रुसवाई का सामना करते रहेंगे? आइए, इस झंडे को थामिए, सर पर बैठाने के लिए हमारी पार्टी तैयार है। खुद नेता बनिए, किसी का झंडा मत उठाइए और मजलूमों की लड़ाई लड़िए। उन जुम्मनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, जो जुम्मन, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़े हुए हैं, सेकुलरिज्म का गाना गाते हुए फिरते हैं पूरे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको ये बताइए, ये आपके मसले पर खुलकर कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ आप खुद लड़कर, खुद बोलकर, खुद आवाज उठाकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने साथ साथ अपनी लड़ाई के साथ साथ हर मजलूम की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी धर्म के से, किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला, ये है मजलिस। दारुसलाम के अंदर जब कोई जाता है अपने फरियाद को लेकर, अपनी अपने दुख को लेकर, तो सर पर टोपी हो, सर पर सरदार साहब की पगड़ी हो, या माथे पर तिलक हमारे हिंदू भाई का हो, मजलिस के अंदर, उस दारुसलाम के अंदर ये नहीं देखा जाता है। सिर्फ देखा जाता है उसका काम क्या है, किस चीज से वो परेशान है, किस मसले को लेकर हमारे पास आया है, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ 7 विधायक बैठते हैं, उसके साथ साथ पूरा मसला उसका हल होता है। ये है मजलिस। मजलिस पर इल्जाम लगाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन मजलिस पर दाग नहीं लगा पाओगे। हाँ, मैं कहता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ, अगर मजलिस पे दाग लगाते हो, डिबेट कर लो, वक्त जगह तय कर लो, जितने सेकुलरिज्म का पाठ पढ़े हुए हैं जुम्मन और जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं वो डिबेट कर लें, जगह मुतय्यन कर लें, सिर्फ हमको आना होगा, अगर पैसा जो लगेगा पैसा भी मैं दूंगा। जितने लोग सेकुलरिज्म के पाठ पढ़े हुए हैं मैं उनसे कहता हूँ, आ जाइए किसी मैदान में बैठकर बातें करते हैं, कौन हक की, कौन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन सच्चाई पर है और कौन झूठ पर है। मुझे यकीन है बिहार की जनता से कि बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि हमें डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हमारी जरूरत होती है तो गिलास में पानी डाला जाता है, गिलास में पानी डालने के बाद हमें मुंह से लगाया जाता है और पीने के बाद मुझे फेंक दिया जाता है। ये बिहार की जनता समझ चुकी है। तो बिहार की जनता से मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता मजलिस को कामयाब करेगी। अगर मजलिस को कामयाब करती है तो मजलिस हक की आवाज है, हक की आवाजों के साथ साथ मजलूमों की आवाज, गरीबों की आवाज, सबकी लड़ाई लड़ती है। मुझे यकीन है हर समाज से, हर धर्म के लोगों से, हर सब लोग मिलकर मजलिस को कामयाब करेंगे और मजलिस के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। खास तौर से वीडियो को उन जुम्मनों तक जरूर पहुंचाइए जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़े हुए हैं और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।